जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंततः मरना ही है, लेकिन उसके मरने भर से ही काम नहीं चलता। मृत शरीर को श्मशान घाट ले जाकर मुखाग्नि देनी पड़ती है या दफनाना पड़ता है। इसके बिना मरने वाले की मुक्ति नहीं होती। मृतक के परिजनों के पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं होता। इसीलिए मरने वाले की अंतिम क्रिया करने के लिए श्मशान घाट में प्रवेश आवश्यक है। यह प्रवेश देने का कार्य श्मशान भूमि के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी का होता है। मृतदेह की एंट्री का पास बनाने वाला यह व्यक्ति मृत्यु और पंच तत्व में विलीन होने के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मृतक का एंट्री पास बनाने वाले इस व्यक्ति के बारे में पहले से ही मेरे मन में उत्सुकता रही है। इस प्राणी को करीब से देखने और उसके बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। घर के और बाहर के मिलाकर आज तक मैंने लगभग 25 लोगों को श्मशान पहुंचाया है, बहुतों को कंधा भी दिया है। मैं हमारे वर्ली श्मशान भूमि को अच्छी तरह जानता हूँ, फिर भी किसी मृतक का फॉर्म भरने के लिए उस कार्यालय में कभी नहीं गया। हाँ, शायद एक बार गया था, लेकिन उस वक्त मृतक के परिजन साथ में थे। उस भीड़ में पास लिख रहे क्लर्क का मुरझाया व परेशान चेहरा देखा था। उस क्लर्क का वो दुखद चेहरा भले ही आज मुझे याद नहीं, लेकिन उसके माथे की वो गहरी काली लकीरें आज भी मुझे याद है। तभी से मेरे मन में श्मशान में बैठे उस क्लर्क की एक छवि सी बन गई थी। मैला कुचैला चेहरा, पीठ में थोड़ा कुबड़, घनी दाढ़ी, मैली सी शर्ट, मोटे फ्रेम वाला चश्मा, कनखियों से देखने वाली नजर, माथे पर गहरी लकीरें, कलम घिस घिस कर लिखने वाले एक कार्यालय के मामूली से क्लर्क जैसी छवि मेरे मन में बन गई थी। जब मैं वर्ली श्मशान घाट पहुंचा तब दोपहर की तेज धूप थी। हवा तो चल रही थी, लेकिन शरीर झुलस रहा था। अंदर लोगों का एक जमावड़ा दिखा, आपस में बातें करता हुआ। तुम्ही कैसे जाणार? 68 पकडतो. राहत नेला कोण येणार? परवा भेटूच. फिर कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर के लगते ही बिखर जाने वाले सिक्कों की तरह वह जमावड़ा बिखर गया और अंदर जाने के लिए मेरा रास्ता साफ हो गया। जहां मैं खड़ा था वहां से लगभग 100 फीट की दूरी पर पेड़ों के पास कुछ लोग खड्डा खोद रहे थे। 7-8 लोग उनके चारों ओर हाथ बांधे शांत खड़े थे। जमीन पर सफेद कपड़े में लिपटी एक लाश रखी हुई थी। दाहिनी ओर एक झोपड़ी नुमा टपरी थी, जहां कुछ पुरुष और औरतें बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। बाईं ओर 9-10 वर्ष की फ्रॉक पहने एक लड़की पैरों से मिट्टी हटाते हुए फिल्म अभिनेत्री की तरह अकेली नाच रही थी। उसने स्वयं के लिए एक एकांत निर्माण किया हुआ था। पास ही में एक छप्पर के नीचे एक महिला नल पर पानी भर रही थी। अब मैं आगे की जानकारी किससे लूं, ये सोच ही रहा था कि
बेटा बोला नाव सांगा जयंत पवार अरे हो जयंत पवार वय सांगा देखिए मैं पत्रकार हूँ आपसे बात करना चाहता हूँ। अरे क्या बात करने का है भाई सांगा आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। अरे कशाला इंटरव्यू सकाळी सकाळी काय क्या बोला आपने मैं एक पत्रकार हूँ और आपका इंटरव्यू लेना चाहता इंटरव्यू माझा बसा ना साहेब बस बस वेट सॉरी क्या नाम बोला आपने हूँ। जयंत पवार। अभी एक मिनट फोटो वीटो काटने का कैसे हाँ बात देती ये इंटरव्यू में जल्दी एक दिन पहले बोलने का था ये सुबह का जल्दी रहता है आगे बैठेगा तो थोड़ा आपको आता है हाँ सर पूछो क्या पूछते हैं आपका नाम ये जी मोहिते केजी मतलब कृष्ण गोविंद मोहिते जन्म तारीख क्या है? ये बघा सर वो हमारा टाइम पे ना ये बर्थडे बिर्थडे होता नहीं था तो हमारा अच्छी बोला कि वो गांधी बापू का वो क्या भारत छोड़ो कुछ आंदोलन था उसका जवळ जवळ एक बरस का बाद नहीं ये दुनिया में आया कि आपको बोलते हैं वो ज्येष्ठ मास था ज्येष्ठ मास यानी उत्तर भाद्रपद को नक्षत्र था अमावस्या आने वाला था हो सर 1/6/1943 म्हणजे 1 जून 1943 जन्म गांव होता है पीछे कर बीच ये इधर कहाँ पे है? फिर तालुका में अब कब से ये काम कर रहे हो? 10 साल हो गया 1982 से ये रजिस्ट्रेशन क्लास करके काम करता है 10 साल से यहीं पर हो? नहीं मैं ना पहले इसका पहले वो एल साउथ कुर्ला में था मग नंतर मी गेलो वो क्या बोलता है कोईवाड़ा एल वार्ड फिर उसका बाद में गया वो प्रभादेवी का कांतेवाड़ी अभी इधर वही में आके मेरे को 5 साल हो गया इसके पहले कहाँ? ऑक्ट्रेन मार्कर लेबर करके काम करता 1965 से 1972 तक फिर 1972 से 78 तक मैं था असेसमेंट विजिलेंस ब्रांच फिर से बोलो क्या बोला? असेसमेंट विजिलेंस ब्रांच वहाँ पे किस तरह का काम होता है? क्या है वो कंपनी का प्रॉपर्टी देखने के लिए बाहर का ऑफिसर लोग आता था क्या बरोबर है ना क्या फिर उसका बाद मैं देखो फिर आया मैं इधर अपना हेल्थ डिपार्टमेंट और शान भूमि और हेल्थ डिपार्टमेंट ये क्या? ये मसान भूमि भी ना हेल्थ डिपार्टमेंट का अंडर में जाता है ओ जब आपकी बदली यहाँ स्मशान भूमि में हुई तब आपको क्या लगा यहाँ क्यों आया ऐसा कुछ? नहीं ऐसा क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा पहले ना क्या है मेरा ग्रेड प्यून का था अभी मैं इधर प्रमोशन लेकर आया एक्टर का तो मैंने ये पोस्ट से कहा कर दिया अभी क्या है अपना काम करने का इधर करो उधर करो काम तो करने का
पहले फ्यूल का काम था, अभी अपन की तरफ तो बाकी साल है। तो यहाँ से आपकी बदली हो सकती है क्या? हो सकता है, पण क्या है ना 4-5 वर्षापूर्वी ऐसा बहुत रेग्युलर होने का, पण इधर का मसान भूमि और कोई बड़ा का मसान भूमि, ये दोनों को छोड़कर ना क्लर्क लोगों को रहने के लिए जगह सब जगह पे, ये दोनों जगह पे क्लर्क लोगों को रहने की जगह नहीं है, इसलिए लंबा लंबा आने का तो आप कहाँ रहते हो? इधर वो आदर्श नगर करके जगह है, उधर रहता है। नहीं ना सर, इधर शेख करके एक क्लर्क होता था, वो मर गया, तो मैंने जगह उसका मान के ले लिया है। अच्छा है ना, अपना घर का नजीब है। ये जो आपके साथी क्लर्क हैं वो लोग कहाँ रहते हैं? वो सुरेश कामड़े है ना, फर्स्ट शिफ्ट वाला, वो रहता है वर्ली नाके के पास। ये लास्ट शिफ्ट का सोनवड़े, वो रहता है गांधी। आपकी ग्रेड कौन सी? क्लर्क, ये रजिस्ट्रेशन क्लर्क, म्हणजे DRK। और आपकी स्केल क्या होगी? ये देखो। 1125 रुपए बेसिक, ओ, महंगाई भत्ता वगैरह सब मिला के 2063 रुपए। और आपके साथी जो क्लर्क है उनके लिए क्या अगर वो इतना ही रहता है। आप प्रमोशन मिल सकता है? तो मिलता है ना, तो क्या है हमारा आगे का जो ग्रेड है ना, वो डेप्यूटी सब इंस्पेक्टर है। इसके लिए क्या है ना सर, लेखी परीक्षा लिखना पड़ता है, होता नहीं है। तो आप क्या प्रमोशन लेना चाहेंगे? नहीं, क्यों भाई? यहाँ से निकलकर किसी बड़े पोस्ट पर जाना आपको अच्छा नहीं लगता? ऐसा नहीं है, क्या है ना, वो पोस्ट पे ना किधर भी बदली हो सकता है। अभी बार बार घर बदलने का, फैमिली को इधर से उधर शिफ्ट करने का कितना कंटाला है वैसे बरोबर, ये बरोबर है ना, एक जगह रह के काम करने का। आप रिपोर्ट किसको करते हैं? वो MOH है, म्हणजे मेडिकल ऑफिसर हेल्थ, वो माननीय साहब करके कहते हैं, पर वो उधर के हेड ऑफिस पर रहते हैं। तो ये मालवीय साहब कभी स्मशान भूमि में आते हैं? तो वो आता है कभी कभी, क्या है वो बॉडी बिली का कंप्लेंट किया कोई है तो वो आता है, फिर ऐसा कुछ हो गया तो आता है। अभी रोड मकान भूमि में आके क्या करेगा कोई बताओ? ऐकते बरोबर यहाँ एक शिफ्ट में काय चाललंय तिकडे? काय बोलतो? तिकडे काय रे, काय म्हणतो? मजा पत्रकार सारे वाले सागप्पा कमाल, अरे काय म्हणतो? करा कोपऱ्यावर सॉरी सर, आपने पूछा। हाँ, यहाँ एक शिफ्ट में कितने लोग काम करते हैं? खड्डा खोदने वाला 3 लेबर है, एक माली, एक रिलीवर आणि एक DRK। माली ना साहब, वो हर शिफ्ट में रहता नहीं है, वो सुबह का 10 बजे से शाम का 6 बजे तक रहता है। और रिलीवर जो है ना, वो सोमवारी, मंगलवारी और बुधवारी को वो कांदेवाड़ी मसान भूमि में रहता है, और गुरुवारी, शुक्रवारी और शनिवारी को इधर में रहता है। तो क्या है, मेरा जो वीकली कहता है ना, वो दिन भी रिलीवर काम से बनता है। समझो किसी दिन ये जो रोज काम करने वाले हैं उनमें से अगर कोई नहीं आया तो आप कैसे काम चलाते हैं? अभी अगर 2 लेबर पे खड्डा खोदने वाला रहेगा ना, तो काम होता है। हम समझो कि एक ही है तो कैसे होगा, है कि नहीं बरोबर? तो हम क्या करता है, जो पिछले शिफ्ट का जो है ना खड्डा खोदने वाला, उसको बोलता है कि बाबा तू बाद का शिफ्ट में ऐसा प्रैक्टिस करके वो डबल करने का था। ये अपना भी ऐसा ही है। अभी समझो कि मेरे बाद वाला शिफ्ट का जो क्लर्क है ना, वो आता नहीं है, तो भाई क्या करता है, इधर होटल में जाके ना खा के पी के आके इधर डबल में बैठता है। ये लेबर माली वगैरह ये सब आपके ही अंदर में है? ओ, हमारा अंडर में आता है, हमारा सही के बिना उनका राजा मंजूर होता नहीं है। हाँ, वो MOH भी ना हमारा सही के बिना उनका
अच्छा देवताजी अरे वाह, हाँ। आपके सही में बहुत पावर है ओ हाँ? ओ, ओ, तुम्ही जयंत पवार आणि आम्ही मोहिते पवार ए, मास्टर, मुझे ये बताइए ये स्मशान भूमि में आपकी कार्य पद्धति क्या होती है? म्हणजे जैसे ही शव को यहाँ लाया जाता है उसके बाद जो उसका क्रियाक्रम होता है इसमें क्या कुछ ओ समझ गया आपको बताता हूँ हम लोग क्या करते हैं ये जब बॉडी इधर पे लाता है ना शव को तो लोग क्या करते हैं तो उनके आदमी लोग को ये फॉर्म देते हैं नाम, मृत्यु दिनांक, मृत्यु ठिकाना, भाई वय, हम्म, एज, हाँ लग्न, काम धंधा, बरोबर धर्म, पत्ता हम्म। आणि अभिप्राय. फिर हम क्या करता है एक रजिस्टर में इसका एंट्री करता है अभी समझो कि वो अनक्लेम्ड बॉडी है वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में वो बेवारस शव वो बेवारस शव वगैरह है ना तो उसको दूसरा अलग से बड़ा से रजिस्टर में एंट्री करता एक सेकंड में एक बात देखना चाहूँगा फिर से पेपर है कोई शंका है क्या कुछ यहाँ पे जो आपने अभिप्राय लिखा है हाँ। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? ये म्हणजे वो शव को जलाने का कि काटने का क्या वो दफनाने। मुझे ये बताइए ये जैसे हिंदुओं के शव जलाए जाते हैं अन्य कौन से धर्मों में शव को जलाया जाता है? बौद्ध लोगों का भी जलाते हैं बौद्ध क्रिश्चियन, जू बोरा अल्पी बोरा मुसलमान कॉस्मोपॉलिटन ये इन सबका क्या है ना सब इधर ही पैसा भरने का रसीद इधर से लेने का अभी पास भी इधर से बना के उधर जाना आपने आपके सभी कामगारों के बारे में बताया पर जो लोग लकड़ी सप्लाई करते हैं और चिता सजाते हैं हाँ। उनके बारे में कुछ नहीं बताया. देखिए ये लोग हमारा अंडर में नहीं आते वो कॉन्ट्रैक्टर का कौन है कॉन्ट्रैक्टर? ये भी परुलेकर करके एक आहे हम लोग क्या करते हैं ना ये जब शव को इधर लेके आता है ये ऐसा रसीद बनाता है ऐसा रसीद बना के उसको ऐसा फाड़ के देता है वो उधर लग के देता है वो कुर्ती का तरह सब लग जाता है हाँ अब ये दिख रहा है वो लकड़ी का शेप हाँ 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 ये तो अभी लकड़ी का भाव क्या चल रहा है? लकड़ी का भाव अगर साहब 100 किलो का होता है 94 रुपीज पौना खंडी होता है 182 रुपीज आणि एक खंडी होता है 376 म्हणजे 376 ये पौना खंडी यानी कितने किलो? काय साहेब, तुम्ही पत्रकार आहोत आपण माहिती पाहिजे होता ना काय पौना खंडी म्हणजे 300 किलो आणि एक खंडी म्हणजे 400 एक बॉडी जलाने के लिए कितनी लकड़ी लगती है? साधारण क्या है पौना खंडी में काम होता है पर अभी समझो कि बॉडी ऐसा गड़ा है मोटा ऐसा है बड़ा तो उसको लगता है और बॉडी दफनानी है तो उसके लिए भी इधर ही भरना पड़ता है इधर ही रसीद देने का हाँ इधर ही भरने का ये रेट्स क्या है दफनाने? ये देखो हिंदू बॉडी अगर है ना 1 साल से कम उसको लगता है 10 रुपये हाँ हिंदू बॉडी अगर 1 साल से कम का है तो उसको लगता है 10 रुपये 1 से 10 साल का बीच में आए तो उसको लगता है 20 रुपये और 10 साल के ऊपर का बॉडी है तो उसको लगता है 30 रुपये अभी दूसरा वर्ग का लोगों के लिए रेट थोड़ा कम है अभी क्या है वो 1 साल से कम का है बॉडी तो उसको लगता है 4 रुपया ठीक है अभी 1 से 10 साल के बीच का है ना तो उसको लगता है 6 रुपया अभी 10 साल से ऊपर का बॉडी है तो उसको लगता है 10 रुपया ये दूसरे वर्ग वालों के लिए रेट्स क्यों है? मागासवर्गीय ना बैकवर्ड क्लास इसीलिए हाँ यहाँ भी फिर हम क्या करता है वो उधर का हेड ऑफिस में उसको भेज देता है अभी समझो कि वो शव दूसरे एरिया का है तो उधर का हेड ऑफिस में वो भेज देता है
तो इस स्मशान भूमि में कौन से एरिया से शव आते हैं? कामाठीपुरा, पायखाना, 7 रस्ता, थोड़ा धीरे बोलेंगे? लिखने का कामाठीपुरा, पायखाना, 7 रस्ता, BDD 4, परेड, लोअर परेड, वर्ली सी फेस, प्रभा देवी। ये प्रभा देवी का सिद्धिविनायक मंदिर आया था, वो हमारा जी साउथ का पार्ट है। अभी उसके उधर में अगर कोई बनता है ना, तो वो उधर शिवाजी पार्क में ले जाता है, हमारा कोई उसका ताल्लुक नहीं। अच्छा, यहाँ पर छोटे बच्चों के शव को लाया जाता है? तो क्या है, वो वही बड़ा मसान भूमि है ना, उसमें केवल 1.25 साल से कम उम्र का बच्चे को उधर क्या बोलते हैं दफनाने का प्रावधान है। उधर ऐसा कोई मर्यादा नहीं। हम लोग ना सभी उम्र का बॉडी, एज का बॉडी इधर लेता है। हाँ, अब इतना छोड़ो तो क्या बोलता है जे नायर ऊपर राजावाड़ी हॉस्पिटल का जे नायर ऊपर राजावाड़ी, ये सबकी हॉस्पिटल का जो अनक्लेम्ड बॉडी लोग है ना, वो हम लोग लेता है। घाटकोपर के राजावाड़ी से भी यहाँ पर शव आते हैं? उमर, अरे बोरीवली तक का अनक्लेम्ड बॉडी लोग इधर में आ जाता है। क्या है ना कि दूसरा कोई भी मसान भूमि में अनक्लेम्ड बॉडी को जलाने का या वो दफनाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं। इसीलिए ना साहब इधर ना काम आज इतनी रगड़ बनी है, रगड़। है आज है रविवार, आज काम का प्रेशर थोड़ा कम। तो भाई रविवार को लोग नहीं मरते क्या? अरे क्या पूछता है, नहीं है क्या है ना, रविवार को हॉस्पिटल का लोग ये अनक्लेम्ड बॉडी लोग को कमिट करते हैं। आम दिनों में रोज कितने शव यहाँ पे आते हैं? लगभग देखो साहब 25-30 बॉडी आते हैं। हाँ, रोज का 25। उसमें क्या है 5-6 चलाने का होता है, 6-7 दफनाने का होता है, और बाकी होता है अनक्लेम्ड। अभी महीने में ना 250-300 बॉडी रहता है साहब। उसमें जास्तीत जास्त जो होता है ना वो अनक्लेम्ड का रहता है। कभी क्या है ना, एक का पैसा भी जाता है। तब आपको काम कम हो तो बोर नहीं होता? इधर बोर होने का किधर है साहब। ऐसा भी टाइम आया है कि हमने एक शिफ्ट में 50-50 बॉडी का अंतिम संस्कार किया है। अभी काम से बहुत धक्का नहीं है इधर। ये शिफ्ट के अनुसार आपका वर्कलोड कैसे होता है? तो क्या है ना, रात का 10 बजे तक एवढा लाईन रहता है, एवढा लाईन रहता है, एवढा लाईन रहता है, जब मायला चाय प्यायला फुर्सत मिलते हैं। वही 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 6 बजे से लेकर दोपहर का 2 बजे तक जल्दी थोड़ा कमी रहती है। पर क्या है, फिर भी अपने को ऑफिस में आने का, हाजिरी लगाने का, वो पानी भी भरा के नहीं देखने का, साफ सफाई हुआ के नहीं देखने का, वो मीटिंग रूम का देखने का, वो अभी सब करके जब इधर में आके बैठता है ना, तो सामने भी स्पेच वाला खड़े देखे मिलता है। अभी 10 बजे से 2 लाइन शुरू होता है ना, जो लाइन शुरू होता है कुछ बोलने का नहीं। और 10 बजे से सुबह का 6 बजे तक सगळे अभी समझो आदमी घर पे मरता है शाम, है ना, तो उसको क्या है तुरंत काटना ही नहीं, निकालता नहीं तुरंत। तो उसको क्या है वो अपने रिलेटिव नाते भाई लोगों को निरोप देने का, इसको माहिती देने का, उसको माहिती पहुंचाने का। आजकल क्या है बच्चा लोग अमेरिका लंदन पढ़ता है, अभी वो लोग आसानी की तरह से कहीं लोग अलग छोड़ो, इसीलिए रात में बहुत काटते हैं, सुबह सुबह ही लाते। तो ये आपके पास ये अनक्लेम्ड बॉडी जो है कौन लाता है? इधर में ना वो एक हिंदू रिलीफ कमेटी करके नहीं, वो हिंदू रिलीफ कमेटी का मैं आपको बाध्य होता है। अभी पहले ना अभी सब लोग के वो रेलवे एक्सीडेंट का तो रेलवे पुलिस जाता है, वो अभी इधर सिटी में ऐसा किधर तो मिल गया, तो वो अपना सिटी सिविल पुलिस
हम क्या करते हैं, इधर आने के बाद वो पुलिस का बिल्ला क्रमांक मुझे 30 नंबर मारता है। अभी क्या हिंदू रिलीफ कमेटी करके का है, जो हम बोल रहे थे ना पहले। हाँ, हिंदू रिलीफ कमेटी का वो भी ऐसा बॉडी लोग को लाता है, पर हर बॉडी का पीछे ना 20 रुपया पीटी पड़ता है। पीटी पर क्या है, पर टैक्स। ये हिंदू रिलीफ कमेटी सिर्फ हिंदुओं के अनुग्रह बॉडी चाहते हैं या दूसरे धर्मों के भी करता है? एक हिंदू रिलीफ कमेटी जो है ना, वो सभी धर्मों का बॉडी लोग को लाता है, अनक्लेम बॉडी। समझो अगर वो अनक्लेम बॉडी मुसलमान का है ना, तो वो उसको क्या है, मरीन लाइन का जो क्या बोलते हैं कब्रिस्तान है ना, उधर में भेजता है। ये बेवारस लाशों को जलाने की आप कितने पैसे, वो फुकट में होता है। हम मुझे क्या है, निःशुल्क होता है, उसका पैसा लगता नहीं। कारण क्या है कि उसका पैसा ना गवर्नमेंट भरता है। अभी साल का आखिर में एक बार क्या है, वो ऑडिटर लोग आता है, वो सब कुछ अकाउंट रिकॉर्ड चेक करता है, इसलिए उसका एंट्री ना वो ध्यान से करता है। ये आपके जो लोग के नाम शवों को दफनाते हैं, इनकी कार्य पद्धति कैसी होती है बताएंगे? म्हणजे समझो कि किसी जगह पर एक शव को दफनाया गया, तो कभी गलती से उसी जगह पर दोबारा से गड्ढा खोदा गया है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी बोल क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं। इधर अभी ये लोग क्या करता है, इधर से ना ऐसा एक धरता है, पॉइंट धरता है, एक ऐसा लाइन धरता है, और उसके ऊपर वो निशान के लिए कुछ पत्थर रखता है। अभी उधर से ना ऐसा जाते 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 जब लास्ट तक ये लाइन कंप्लीट होता है, और वापस में जब इधर आता है ना, वो आराम से 1 साल निकल गया रहता है। क्या है वो 1 साल का बाद वो नीचे क्या बचता है, क्या वो बोले पर नहीं कुछ, फिर उसको ऐसा निकालता है, उसको जला के वो ऐसा कर देता है। ये जो मृतक के जो रिलेटिव्स वगैरह है, तो दूसरे दिन जब वो आते हैं तो उन्हें कैसे पता चलता है कि उनके जो मृतक का शव कहाँ पे रखा है? बरोबर डाउट करता। हाँ, वो लोग भी क्या करता है, निशान के लिए ना कुछ रखता है। अभी समझो कि उधर छोटा बच्चा है, पीछे में छोटा बच्चा है, तो उधर क्या है 3 दिन तक ना दूध डालने का रिवाज है। अभी समझो उधर बड़ा बॉडी है उधर, तो खुला पिला ऐसा 3 दिन रख के पूजा वूजा करने का ऐसा है। अभी समझो कि तुमको ना उधर सीमेंट, तुमको मुझे जो लोग करने वाला लोग है ना, उनका रिलेटिव को अगर उधर सीमेंट काम डालने का है, तो उनको क्या है ना, म्यूनिसिपालिटी से स्पेशल परमिशन लेने का 1 साल के लिए। हाँ, फिर 1 साल के बाद ना उसको ऐसा तोड़ फोड़ करके नीचे से हड्डी ऐसा निकाल के लेने। और ये घर दिख रहे हैं, ये तुमके घर है? वो इधर के मजदूर लोग गए सर, आपको बोला ना, हमको घर लोगों को रहने की जगह नहीं है, वो उनको है। जब मैं यहाँ आया था तो सामने नल पर चौक के पानी वो नहीं क्यों इधर स्मशान में इतनी सारी राख है, तो ये औरतें क्या उस राख से बर्तन उस राख को कोई भी हाथ लगाता नहीं है। क्या ऐसा? वो म्यूनिसिपालिटी का गाड़ी आता है, वो उसमें डालता है, फिर ले जाके वो समंदर में काटता है, क्या करता है हमको मालूम नहीं, पर भाड़ी खाता है ना, अजीब बात खेलता है। अनक्लेम बॉडी लेकर पुलिस आने लगी। नमस्कार, काय रे, रविवारी बॉडी काढले, काय करायचं? देवावर काही दिसत नाही, थोडा तरी वापर. अरे काम करने वाले को छुट्टी मिलता नहीं है, बरोबर? किती बॉडी आहे तुझे? माझे 3 आहे. 3 बॉडी? हाँ, और 1.25 किलो. 3 बॉडी 1.25 किलो, 5 बॉडी काय रे? नाही
चव्हाणचे चोरेचं काम 1474. धर्म हिंदू हा बरोबर हा पत्रकार साहेब आहे हे जे हॉस्पिटल सॉरी सर क्या ना करने का तो अरे इतना रे क्या हमेशा थोड़े तो सवाल हो गया था यार हम ना देख क्या देख बता तो ये मायर सुरेखा अरे ये चव्हाणचा ये चौराचे या साहेब तुम्ही बसा कमिशनर साहेब तुम्ही करा मी बघतोय बसा साहेब बसा साहेब हा करू दे मला संडे गप्पा आणि दिशा जवळ 2 ठेवू नका. हो दिले जवळ जवळ कोई नहीं है बात करना है पत्रकार जयंत पवार मैं 1414 क्या आपका नाम है नहीं बिना कुमार मेरा नाम में से सूर्यकांत सुतार अरे बाबा चुका ग्लास बीच गिरेगा तो ये सारा रिकॉर्ड जाएगा तेरा नौकरी जाएगा मेरा नौकरी जाएगा करेक्ट वापिस वापिस इधर से निकाला उधर रखने का मरगा चला 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 काम करो दिया तेरे 3 बॉडी आणि हे चव्हाणचे करू अरे कभी को खरीद के खाने का ना अब फुकट का खाएगा रे काय ना भाई फुकट के खाने में मजा जो है हो अरे वो खरीद के खाने में हे बरोबर आहे खरीद के भी खा मजा तुला पकडायचं काय माहिती चला 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 अरे हाँ छोटे लोग खाने का क्या हो अरे वो बड़े का बातचीत चालू है बोला ना तेरे को अभी फिक्स हो जाएगा मैं तेरे को बुलाएगा आने का बरका अच्छा और चोरी का छोटी को देंगे अरे वो तेरे छोकरे का एडमिशन क्या हो रहा है हो गया वो उसी कॉलेज में मैं जिसमें ट्राई कर रहा था साहेबांची घर पे सभी को बोलने का अभिनंदन वर्गा हाँ चला जवान गाड़ी वाला
ये बेवारस लाशों का धर्म आप कैसे तय करते हैं? वो हम नहीं तय करते हैं, वो डॉक्टर तय करता है, उसको बराबर समझ में आता है। तो ये अनक्लेम्ड बॉडी देते समय आप क्या देखते हो? कोरोनर का स्टॅम्प, पोलीस का पिता, क्रमांक नंबर, स्थळ आणि दिनांक. बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्मशान भूमि में ये लावारिस लाशें, जो बेवारस लाशें होती हैं, उन्हें किसी भी तरह से जलाया जाता है, धाड़ करके उन्हें चिता पे डाला जाता है और लकड़ी से ऐसे कोस कोस के उन्हें जलाया जाता है. क्या सच है? सुना है वो? ये आदमी कब मरा है? 11 तारीख को, आज क्या तारीख है? 24, ये 12 को, ये कब मरा है? 15 को मरा है, और ये? वो 17 को. अरे कुछ कुछ शव तो महीना महीना पर रखना पड़ता है. अभी समझो इतना लंबा टाइम के लिए रखेगा तो उसकी कैसी अवस्था रहेगी? अच्छी अवस्था में रहेगा क्या? उसमें बदबू आता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं. अरे अगर घर पर भी कोई मरता है ना तो उसको क्या है, 24 घंटे से ज्यादा हम लोग रखता नहीं है. अभी समझो अगर रखना भी पड़ा तो उसमें क्या है, वो नीलगिरी और कर्पूर वर्पूर का उसमें शिफ्ट होता है. पर इधर ऐसा नहीं है. इधर बहुत टाइम लगता है, उसका पता लगाना पड़ता है, उसका आईडी ढूंढना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि आदमी किधर का है क्या है. इसमें बहुत टाइम लगता है. अरे फलटन रोड पुलिस स्टेशन में जाकर देखो उधर कितने बेवारस प्रेत का उधर फोटो भी टंगा हुआ है उधर. अरे तुमको पता है कुछ भी पूछता है कुछ समझ. ये हॉस्पिटल दो महीने का बच्चा. नाम बताओ. ओ भाऊ, अपना नाम बताओ. तुम्ही से पूछ रहा हूँ. कमल पात्रा. क्या नाम बोला? कमल पात्रा. हे बघा, ये जे हॉस्पिटल वाले कैसा गोंधल करके रखता है. इधर पूछा है चाइल्ड ऑफ, देखो क्या लिखा है इधर. चाइल्ड ऑफ कमल भानु पात्रा. अभी इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा कमल भानु पात्रा को हुआ है. हाँ? है ना? बच्चे के माँ का नाम क्या है? तो भाव, बच्चे के माँ का नाम बताओ. बच्चे के माँ का नाम. जबकि बच्चा हुआ है सरस्वती. क्या बोले? साहब, अपना खास आदमी है, जरा देख लो. ओ ठीक है. ये हॉस्पिटल
₹10 देने का कमल बाबू। लाओ। ₹10। ये हो गया देने का वो हो जाएगा। क्या? हाँ हाँ वो भाई साहब वो म्यूनसिपालिटी का ऑफिस का दिखाने का वो आठवड़े में मुझे एक हफ्ते में तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो साहब ये गलती मैंने इधर दुरुस्त कर दिया। हाँ? अभी समझो कि भाई उसको बोलता कि बाबा तू हॉस्पिटल में जा उधर से वो ठीक करके ला तो फिर वो बेचारे को कितना आने जाने का 150 ऐसे बरोबर अभी किसी का मदद कर दिया तो अपना क्या जाता है बताओ। हाँ? सरकारी कर्मचारी होकर भी आपने इंसानियत बताई। ये तो हमारा कर्तव्य है साहब। वो जो बाहर युवक चिल्ला रहा था वो कौन है? अरे वो चाड़िया टकलिया वो इधर झोपड़पट्टी में रहता है। मैंने ना उसको इधर काम पे लगाया वो उल्टा मेरे को काम पे लगाता है। यार क्या बोलेगा आजकल के छोटे लोग। मगर वो अपना खास आदमी है ऐसा क्यों बोल रहा है? एवढंच. इधर खास बीज काय नाही. इधर नवा आहे तो भी तेज प्रेम आणि पुराना है तो भी तेज प्रेम. इधर क्या है वो पैसे बीसे खाने की लाइन भी नहीं है इधर. वो क्या खड्डा खोदने वाले लेबर लोग को ना पार्टी लोग क्या है 5-10 रुपया दे देता है और उसको कभी कागजा पार्टी का पैसा देता है. पर लेबर लोग को ना वो हर पार्टी देता ही देता है. अपने को कभी देता है लगे वो क्या है बहुत आग्रह करता है तो हम रख लेता है. पर अपन बगता नहीं है साहब वो अपना सिस्टम है भी नहीं ऐसा. वही तो साहब आइए अपन स्मशान भूमि में एक चक्कर लगाते हैं और बाद में चाय भी पी कर साहब आपको थोड़ा टाइम है क्या? मैं जरा आप कभी तक पेपर भी पर पढ़ने का हाँ वो चूल्हा है पर आपको कुछ मिलेगा उसे पढ़ने को. पानी पीने थोड़ा सा हाँ बिल्कुल.
ये सारे लोग कौन है मास्टर? ये बाजू का सोपड़पट्टी में रहने वाला लोग है सर। इसमें क्या है, पहले ना कंपाउंड वॉल बना के रखेला था, तो इन लोगों ने ना एक जगह में इसको तोड़ कर दिया। अभी बिना रोके टोके अंदर आता है, शॉर्टकट डाला है। स्मशान भूमि में शॉर्टकट? अरे सभी जगह शॉर्टकट डाला है साहब, क्या बोलने का। स्मशान भूमि में पेड़ कितने होंगे? 100 रहेगा सर। बड़ा जगह भी बहुत मिली है स्मशान भूमि को। ओ जगह भी बहुत है, अरे भाई जगह भी बहुत है और गंदगी भी बहुत ही गंदगी? ऐसी गंदगी? रोज 2000 लोग इधर संडास करने को आके बैठते हैं। इतना? 2000 लोग? ये लोग कहाँ से आते हैं? क्या है ना, इधर बाजू में वो कामले नगर, आनंद नगर, सुभाष नगर, अम्बेडकर नगर करके वो झोपड़पट्टी है, उधर से 2000 लोग इधर आके संडास करने को बैठता है रोज। अभी गवर्नमेंट ने उनको संडास बना के दिलेला है, पर वो क्या है, उनको पूछता नहीं, म्हणून इधर आके बैठते हैं। अभी दूसरा दिन वो जब मरने वाले रिलेटिव का लोग आते हैं ना, वो अपनी राखी लेने को, उनको उधर संडास पड़ेगा मिलता है। अभी जिधर खड्डा खोद के रखा है ना, उधर भी संडास करेला मिलता है। अभी इतना छोड़ो, वो वेटिंग रूम में भी करके रखता है, गंदा गंदा करके रखता है। इधर आने वाले लोग को जगह एकदम पवित्र मानता है ना, ऐसा रहता नहीं। सभी जगह गंदगी गंदगी गंदगी। अभी शाम को ना आप ऐसा बाहर खेलने को निकलो तो हवा कपड़ों पर ऐसा आवाज देता है ना, क्या ऐसा आवाज देता है, क्या बोलता ही नहीं। आप कंप्लेंट क्यों नहीं करते? साहब क्या कहा कंप्लेंट की, बोलता है करेगा करेगा करेगा, अभी तक कर रहे हैं, कोई करता नहीं है। किसी आपदार आले, किसी कॉर्पोरेटर, वो MP MLA सब कुछ करता नहीं है। यहाँ का कॉर्पोरेटर कौन है? और जगन्नाथ कामले करके का है, पर वो अति नवीन है साहब। वो पुराना रथी महारथी कुछ नहीं किया तो ये नवीन क्या करेगा बताओ, आएगा ना बरोबर। अभी जो लोग यहाँ पर मैयत लेकर आते हैं ना, तो वो लोग कंप्लेंट नहीं करते? वो करता है ना सब, करता है, करेला बना है। अभी क्या है, ये बॉडी सीवेज का जो कॉस्ट लोग है ना, उनका बॉडी लोग भी इधर ही लाता है। अभी उन्होंने उनको ऐसा लिख के दिया म्यूनसिपालिटी को कि बाबा ये आपको मसान घाट हमारा कंट्रोल में दे दो, हम इसको एकदम साफ सुथरा क्लीन वॉश करके रखें। म्यूनसिपालिटी को ना दूसरे का ताबे में देने का नहीं, अपना कंट्रोल में रखने का। क्या बोलेगा? इतनी बड़ी जगह की रखवाली के लिए म्यूनसिपालिटी ने वॉचमैन क्यों नहीं रखे? रखेगा रखेगा नक्की रखेगा। अरे 4 साल से वो मारते हैं, वॉचमैन भेजो वॉचमैन भेजो वॉचमैन भेजो, ये चाहिए। तो दूसरे स्मशान भूमि में क्या वॉचमैन है? और वो दादर मसान भूमि में मात्र नहीं है, तो इधर क्या है ना साहब, नक्की पाहिजे म्हणजे पाहिजे। मैं तो बोलता है एक चीज में एक वॉचमैन नहीं, 2 रखने का। अभी मैं तो आगे जाके ये बोलता है कि शुरुआत में ना 10-15 पुलिस कांस्टेबल आणि 10-15 वॉचमैन रखने का। जो इधर संडास करने को आगे बैठता है ना, उसका नीचे में ऐसा बजाने का, ऐसा बजाने का, ऐसा टेंशन बिठाने का कि वो नेक्स्ट टाइम इधर आके बैठने को मांगते हैं। ऐसे करने का साथ वो लातों का भूत है, ऐसा चलता नहीं है। यहाँ एक वक्त में कितनी लाशें जलाई जा सकती है? ये वक्त है, ये 7 लड़की है, 7 सीधा एक एक पे एक रखेगा तो 7 सीधा चलता है, एक करके 7 और ये कितने में बॉडी ये कहाँ लाते हैं? ये आपको इसका पहले बताया ना, ये एक बॉक्स है। ये अभी जो लकड़ी का शेड, हाँ 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 हाँ, उसका पलीकड़ म्हणजे उसका पीछे में एक ऐसा स्पॉट है और पे बॉडी वो चला है। वो क्या है ना, ये एवढा पद्धतशीर होता नहीं जैसे रेगुलर बॉडी लोग का होता है। उसमें क्या है, एक टाइम पे एक ही जगह पे 5 शव ऐसा बारी बारी से फिरता है, तो जलाता है। अभी समझो कि अनफिट बॉडी लोग बहुत आ गया,
तो उसका बाजू में ऐसा एक नवीन ऐसा बिछा के उसको सुधारने यहाँ बैठने के लिए जोड़े भी आते हैं क्या? पूछने का नहीं साहब, कुछ देखने का आप तो यहाँ पर अक्सर राउंड मारते हो ना, तो कभी आपने आधी जली हुई लाशें वगैरह देखी होगी? वो देखा है क्या है वो हाथ ऐसा बाहर लटक लेला, टांग ऐसा लटक लेला, ऐसा बहुत देखा है। तो हम क्या करता है, वो ऐसा बम्बू रहता है ना, बम्बू वो उसको ऐसा लेके ऐसा ऐसा ऊपर ऐसा टाक देता है वापस। तो क्या लगता है तब आपको? अब कुछ नहीं लगता, भूत प्रेत का डर नहीं लगता? नहीं लगता है। यहाँ काम करने वाले किसी को भी भूत प्रेत का डर नहीं, अच्छी बात नहीं। कारण क्या है, हम लोगों ने ना ये जगह का बंदिश करके रखा है, इसीलिए ना इधर क्या है वो भूत सापड़ना, ऐसा पीछे से आके गला दबाना, ऐसा वगैरह होता नहीं है ना। हम लोग क्या करता है, हर गटारी अमावस को ना ये 5-6 कोंबडी लोग म्हणजे 5-6 मुर्गी लोग आणि 5-6 नारळ लेके ऐसा उसको चढ़ा के बोलता है कि बाबा तेरा पवित्र छठ में हमारे से कुछ गलती हो गया तो हमारा माफ कर। नहीं, सॉरी, आप पानी भी चाहिए? हाँ मान लो। तो फिर वो क्या करता है, प्रसाद देके ऐसा लोगों में ऐसा बांटता है। एक बात बताइए, क्या हर स्मशान भूमि में हर गटारी अमावस्या को ऐसी पूजा होती है? हो हर मसान भूमि में दर गटारी अमावस को ये पूजा करने को मांगता है। ये ना उधर भूतपीत का ऐसा कोई डर प्रभाव रहता नहीं है उधर। अभी उधर में क्या है, ऐसा बच्चा लोग मिलता है ना, उन पर भी ऐसा उसका कोई ऐसा प्रभाव पड़ता नहीं। यहाँ पर कोई जादू टोना करने वाले तांत्रिक वगैरह आते हैं स्मशान वो में? ऐसा बहुत पहले 4-5 साल पहले ऐसा आता था वो। अभी इसका आता नहीं है, कभी आता भी है तो क्या है, अमावस नमको आता है। अभी जब आता है तो क्या है, वो नींबू काट के ऐसा कुछ उतारा करता है तो ठीक है। ये बताओ, आजकल के जमाने में मुंबई जैसा शहर में ये सब कोई मानता है क्या? क्या रे बाबा, ठीक है, नहीं है मैंने चले। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, नहीं बाबा, हम नहीं लेते, नहीं हम लेता नहीं है, नहीं लेता, हमारा बात मानो, हम नहीं लेता, हमारी बात समझा लेता साहब। आप अरे हमारी वही जैसा है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था साहब आपको? मैं क्या कह रहा था, हाँ, जब आप इस काम में नए थे, हाँ, तो अभी तो आप बोलते हो कि ये शौक वगैरह देखकर आपको कुछ नहीं लगता। हाँ। शुरुआत में अरे तब तो सारा एकदम अजीब ही लगता था अपने को। वो टाइम पे ना देखिए गुरला मसान घूमे था, नाइट शिफ्ट करता था, तो वापिस जब घर को जाता था तो स्टाफ का एक आदमी बरोबर होता था, इसलिए ऐसा डर भी कुछ लगता नहीं था। आपके पास ये एक्सीडेंट में मरे हुए लोग भी आते हैं, वो तो उनकी ऐसी विकृत लाशें भी आपने देखी होंगी? वो देखे तुझे क्या है, क्या वो हाथ फुटलेला, पाँव फुटलेला आणि ऐसा ये माथा फुटलेला और ऐसा गर्दन फुट के लटकलेला, ऐसा बहुत देखा। तब क्या लगता है आपको? अब क्या बोलने का आपको, शुरुआत में जो लगता था वो लगता था, अब तो काम का एक हिस्सा लगता है, मन मर चुका है, काम का एक हिस्सा लगता है। ये क्या बोलने का आपको, आत्महत्या केलेला बॉडी लोग आता है इधर, पति पत्नी ऐसा फाइटिंग करके विष लेके मरने वाला बॉडी लोग इधर आता है। अभी प्रसव का बाद म्हणजे जो मदर डिलीवरी वगैरह करता है ना, वो मम्मी लोग ऐसा मरने वाला बॉडी लोग इधर आता है, यंगस्टर लोग आता है, क्या बोलने का सर, बॉडी आता है। हो सब पर ना जब हमको डाउट आया तो क्या है, वो शव को ऐसा फोन के चेक करने का परमिशन है हमारे पास। हाँ, हमने सब बहुत चेक के लेना है। हाँ, वही तो था, ये जो आप स्मशान भूमि में काम करते तो हो, क्या आपके घर वालों को या आपके रिश्तेदारों को
जीत नहीं। घर वालों को कुछ लगता नहीं है, पर वो रिश्तेदार लोग बोलता है, लेडीज लोग, अरे कसा बाबा तुम्ही मसान भूमि में काम करता है हाँ? यहाँ पर हर दिन हाँ रोते हुए चेहरे, तो उदास चेहरे, एकदम गमगीन चेहरे से दुखी चेहरे ही आते वो हैं। आते तो बार बार ऐसे ही लोगों को देखकर आपको भी कोई उदासी, मायूसी, कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं 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 ऐसा कभी होता नहीं है। कारण क्या है कि जो लोग शव लेके आते हैं उनके साथ हमारा कोई डायरेक्ट ऐसा कांटेक्ट रहता नहीं है। हाँ, ये जो फॉर्म भरने के लिए जो आदमी आगे आता है वो उसको हम फॉर्म देते हैं, उनके साथ थोड़ा हमारा बातचीत होता है। बाकी जैसा क्या वो घर में जैसा दुखी वातावरण होता है ना वो इधर होता नहीं। तो वो क्या है अभी समझो कोई छोटा बच्चा गया, उसका पापा का है भाव करने के लिए, हम जब पूछता है तो उसको बोलने को आता नहीं है, उसका गला घुट गया तो भी थोड़ा खराब है। आपका मृत्यु के विषय में क्या विचार है? जो पैदा हुआ है उसको तो मरने का ही है, सभी को इसी रास्ते से जाना है ऐसा लगता है, हम भी इधर ही आएंगे ऐसा मालूम पड़ता है। इधर जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आपका कोई करीबी रिश्तेदार गुजर जाए तो आपको क्या लगता है? इसका विशेष नहीं लगता। आपके घर में गुजर जाए तो तब तो बुरा लगेगा ही ना, समझ नहीं। अभी दूसरे का उंगली कटेगा तो अपने को तकलीफ होता नहीं है, जब खुद का उंगली कटेगा तो कैसा तकलीफ होता है आएंगे बरोबर। इस बीच आपके घर में कोई गुजर गया क्या? अली ने आई और पापा दोनों गए। बाबा जब गए तो क्या लगा नहीं, पर माँ जब दो साल तक पुस्तक पढ़ती था, आपने उन्हें इसी स्मशान भूमि में लाया? बाबा को इधर ही लाया। बाबा देवी का कांजावड़ी मसान भूमि है ना, वो हमारे घर के नजदीक में है। स्टाफ बोला ना इधर लाओ ना, उनको कह रहे हम देख आप लोग लाश को जलाते हैं या दफनाते हैं? सब हिंदू मराठा हम शव जलाता है।
गुजर जाए या अड़ोस पड़ोस के घर पे गुजर जाए तो आपको यहाँ का अनुभव है, इसलिए शायद सबसे पहले आपको ही बुलाते हो, है? अपन को ही बुलाते हैं। क्या है ना, बहुत बार आदमी जब घर पे मरता है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाने को होता नहीं है, आसपास में कोई डॉक्टर भी मिलता नहीं है, तो वो टाइम पे मरने वाले का 5 बातें भाई होता है रिलेटिव, वो उनको एक अर्जी लिख के देने को मांगता है, वो लोग देने का है कि बाबा ये आदमी बीमारी से भरा है। अभी वो अर्जी ना, वो इधर 5 पंचों का जो अर्जी है वो लिखा है, वो इधर चलता है, अगर डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी। हाँ, फिर वो जब लाके देता है तो हम उनको फॉर्म देता है, और फॉर्म का क्या है उसको भरने में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनका मदद करना है। अब समझो, किसी ने आपके पास डॉक्टर का वोटर सर्टिफिकेट लाकर दिया, या वो जो आप कहते हो 5 वर्षों की छुट्टी अर्जी लाकर दी, तब तो वो डॉक्टर और अर्जी देने वाला लोग लटकता है, हमारा कुछ नहीं। किसका लगा? नहीं, आप बैठो, भाई पानी लगा है। अरे बैठने का। एकदम हंसा दिया। बैठे सर, बैठे ना। बैठे। अरे नहीं बैठ, ठीक है सर, ऐसा बात करेगा ना, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, आपके हेल्पर कौन कौन है? पत्नी है, 2 छोकरा लोग है और 1 छोकरी है। क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं? बड़ा छोकरा वो कमरे में सीमेंट कंपनी में काम करता है। हाँ, अभी छोटा ना स्क्रीन प्रिंटिंग सीखता है। अभी छोटी का भी ना ग्रेजुएशन सब छोड़ दिया है। और ये बताइए, आपके बच्चों की शादी हो गई? नहीं, अभी वो छोकरे का बात, बड़े छोकरे का बात चालू हो जाएगा फिर। और छोकरी भी ना मैरिज का एक आगे है। ये आपके जो रिश्तेदार हैं, नजदीकी रिश्तेदार, उनके घर में जब वार्षिक यानी वो जो बच्चों का नामकरण वगैरह होता है तब आप जाते हैं? वो जाता है ना, जाता है, फैमिली के साथ जाता है। हाँ। जब बच्चा जन्म लेता है तो आपको क्या? अरे लगने का क्या है सर, जैसा सबको अच्छा लगता है हमको भी अच्छा लगता है। प्रकृति का नियम है ना ये, यानी कि बरोबर है ना। जब ये स्मशान में काम करने वाले लोग हैं, उनके घर में जब बच्चा पैदा होता है ये भी कैसा? अरे क्या बोलने का था, लाउड स्पीकर लगा के धूम धड़ाके से वो नामकरण करता है। अभी इसका क्या, इधर तो नामकरण क्या, शादी भी होता है इधर। तो आपके जो साथी क्लब है उनकी शादियाँ हो गई? वो शादी हो गया ना, उनको बच्चा बना है। कारण क्या है ना, इधर आने का पहले वो लोग ऐसा 4-5 साल दूसरा डिपार्टमेंट में काम करके आते हैं, इसीलिए उनको ऐसा शादी हो गया था। तो साल भर में आपको कितनी रुपया, कितने लीव वगैरह? 32 CL, 1 महीना PL, और इसके अलावा आपको मिलता है मेडिकल लीव। बाप रे, हाँ, 32 CL मिलते हैं? ओ ठीक है, हमको ये बैंक का छुट्टी रहता नहीं है। और वीकली ऑफ के अलावा हमको दूसरा छुट्टी मिलता नहीं है। ये जो ऑफिस में जो लोग काम करते हैं ना, उनको 30 CL मिलता है। अभी कुल मिला के क्या है, आंकड़ा एवरेज होता है, सफर होता है। तो आप इतनी छुट्टियाँ लेते हो? वो लेता है ना, क्या है वो शॉपिंग भी जाने का है, फंक्शन में शादी में जाने का है, ऐसा ले लेता है। हम जैसे बेकार लोगों का ना क्या है,
2 महीने में फिनिश छुट्टी। और ये आपकी वीकली ऑफ ये कब रहती है? शुक्रवार को रहते हैं। छुट्टी के दिन क्या करते हो घर पे? अभी कैसा बोलेगा आपको, देखो ना, सुबह उठने के बाद अनगोल करता है मुझे, नहाना धोना, नाश्ता करना, फिर वो अपना डिविजनल हेड ऑफिस में जाने का, दोस्त लोगों के साथ गप्पा मारने के लिए। फिर क्या है, दोपहर घर को आया, खाना खाया, फिर ऐसा 1 घंटा 2 घंटा ऐसा सो गया। फिर शाम को उठ के ऐसा वर्ली सीमेंट का ऐसा चक्कर लगाया, हवा को खाया, फिर रात में आया, खाना खाया, फिर टीवी देखा। ये पिक्चर वगैरह अपन देखता नहीं, सब हमको पसंद नहीं। ये छुट्टी के दिन आपको घर में बोर नहीं? ये बरोबर पूछा तुम्ही, बरोबर पूछा। छुट्टी के दिन साहब हमको बहुत कंटाला लगता है, बहुत बोर। अभी जब काम रहता है ना साहब, तो हम एकदम फ्रेश रहते हैं। हाँ, अच्छा लगता है। कभी मर्जी के साथ शॉपिंग वगैरह जाते हैं? वो जाता है, शॉपिंग को जाता है, फंक्शन को जाता है, बहुत जगह जाता है। एज क्या है? 50। इसका मतलब है और एक 7-8 साल में आप रिटायर हो जाएंगे। अरे तभी तक जिंदा रहेगा तो। अरे क्या बात है। अरे आदमी का कोई भरोसा है क्या आजकल ना? एरिया का कोई बड़ा आदमी गुजर जाए तो स्मशान भूमि में शायद भीड़ बहुत बहुत भीड़ होता है, बहुत भीड़ होता है। परसों ना वो शैलेश हरजनकर करके आया, वो गैंगवार का जो बड़ी, जिसको गैंगवार में फिनिश किया, वो गया था, उसको इधर में लाने का वो जाते हैं, वो 5300 पुलिस वाला उधर तैनात था इधर। और उसको रात का 10 बजे से लेकर सुबह का 6 बजे तक इतना लाइन लगा, क्या बोलता है इतने सारा होते दिन अकेले रात में नाइट शिफ्ट में। और जो ऑपोजिट साइड का गैंगस्टर लोग हैं ना, वो उनको भी ऐसा 2-4 को ऐसा लगाया गया। वो पुलिस ने ऑर्डर काढ़ेला था कि 25 से 27 साल का ऐसा बॉडी को रात में लाने का नहीं। वो ऐसा करके रखा था, वो लाइटिंग फिटिंग लगा के एकदम झकास। अभी ना ऐसा कोई छैंग बिंग हुए नहीं करके उसका अंतिम संस्कार क्या गैंगवार में मरने वाले सभी यहीं पे लाए जाते हैं? तो इधर में आता है, वो क्या दगली चाल, आपका तो लोअर परेड, ये सब इधर ही आता है। रमा नाइक है ना, रमा नाइक, उसको भी इधर में था हो। तो उसको कोई छैंग बिंग नहीं हुआ? नहीं, क्या है, पुलिस का बंदोबस्त था ना, इसलिए। भीड़ तो बहुत हुई। ओ, भीड़ तो बहुत। ये आदमी कौन है? ये मालूम नहीं सर, ये नया लगता है। तो बाहर के लोग भी आते हैं क्या सोने यहाँ पे? ये कुछ पूछने का नहीं साहब। इधर क्या है, बोला ना आपको, वॉचमैन नहीं है, कंपाउंड वॉल तोड़ देला है। तो इधर क्या है, ऐसा घूमने फिरने वाला ये झोपड़पट्टी का जो लोग है, इधर आता है आराम से रेस्ट करने को। अभी जो बेघर लोग हैं, जिनका घर नहीं है, फुटपाथ पे सोने वाला लोग है, वो भी आता है इधर अंग टाकायला। वो वेटिंग रूम है, वो धर्मशाला बना के रखा है, उसमें अच्छा सोता है रात में। क्या बोलेगा? यानी इस स्मशान भूमि ने सभी को अपना लिया है। ओ मत। आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आपने अपना समय दिया, इतनी सारी जानकारी दी। आपका आभार, आपने हमारा इंटरव्यू लिया। आइए फिर कभी। अंत में मुझे भी तो यही आना है। अरे ऐसा बोलेगा नहीं साहब, ऐसा बहुत बड़ा पिंजरा तेरा
नन्हा सा One 82. पंछी देखो बहुत बड़ा पिंजरा तेरा हो बड़े हंसी रिश्ते हैं बड़ी हंसी दुनिया यही तेरे बंधन है यही तेरा पिंजरा खुले तेरे बाजू तो खुले अभी पिंजरा पंछी रे पंछी रे नन्हा सा पंछी देखो बहुत बड़ा पिंजरा तेरा नन्हा सा पंछी देखो बहुत बड़ा पिंजरा